यादव होने के तहत नहीं कर रहा। अगर जेडी यादव होने के तहत कहता तो यहाँ पर आज नहीं होता। सर, ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई बहुत बड़ी है और यहाँ पर हम बता रहे किसानों की अगर शहादत से, किसानों की अगर मृत्यु और किसी तरह से लड़ाई से गया तो जेडी यादव यहाँ खड़ा है, कल भी आपको खड़ा दिखेगा और हर लोकतंत्र की हर लड़ाई में खड़ा दिखेगा। अगर जान ही देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बिलों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। मेरे साथ जेडी यादव हैं जिनको मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूं और वो अपनी बात कितनी बेबाकी और मजबूती के साथ रख रहे हैं, तो हमें भी लगा कि इस तरीके के लोगों से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मुल्क में नफ़रत का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने के लिए सरकारी षड्यंत्र जिस तरीके से मुल्क भर में रचा जा रहा है, तो बिहार की जो सरजमीन है जहां पटना में कल को एक बहुत बड़ा एक आंदोलन होना है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सरकार को एक बेहतरीन मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है। और इसका जीता जागता सबूत है कि जेडी यादव प्रोग्राम कल है लेकिन वो एक दिन पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप किस तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे। हमारा नाम है जितेंद्र यादव और जेडी यादव। बिहार का एक हिस्सा है सीमांचल, जिस तरह से पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, उस तरह बिहार का एक हिस्सा है सीमांचल। उस सीमांचल में एक जिला है अररिया। अररिया जिला के नरपतगंज क्षेत्र से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं और मुख्य उद्देश्य ये है आने का यहाँ पर कार्यक्रम में कि कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से, जैसे आपने जो बात कही उस बात पर हम अपनी सहमति पूरी तरह से सहमत है कि पिछले कुछ दिनों से नफरती उन्माद और इन सब चीज़ों को करने में लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा सा आ रहा है। हम ये देखना कि और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश के मेरे हालात आज बद से बदतर स्थिति में होते जा रहे हैं। आज हर एक पंचायत में, जिसे गांव में कहते हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में हर जगह एक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो धर्म दोनों के बीच में जो एक ही देश के हम हमेशा से साथ रहे हैं और यही चीज़ों के चलते हमारे देश का बंटवारा हुआ। यही सब चीज़ों के चलते हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सारी चीज़ें सिर्फ नफरती उन्मादवादियों और कुछ लोगों के सियासतदारों के चलते हुए वही चीज़ अभी यहाँ पर चल रही है। कभी 3 तलाक जैसी चीज़ें आ जाती हैं, कभी NRC आ जाती है, कभी CAA आ जाता है, कभी वक्फ बोर्ड भी जैसे बिल आ जाते हैं, कभी किसान आंदोलन जैसे बिल आ जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन जैसे बिल वापस हो जाते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कानून बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे कानूनों पर सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब किसान आंदोलन जैसी चीजों पर किसान वहां बैठ रहे हैं, अपने धरने में अपनी आवाज को उठा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में किसान जो है वो किसी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद किसान वाली बिल वापस हो जाती है। लेकिन इन तरफ अगर चले जाइएगा, 3 तलाक, CAA, NRC और फिर वक्फ बोर्ड, तो इन सब पर नहीं होना कहीं ना कहीं भेदभाव दर्शाता है और यही भेदभाव का कारण है जो हमको नहीं, इस देश के सभी लोगों को नहीं लगता। और वक्फ बोर्ड का कल हमारे यहाँ कार्यक्रम है पटना में, बहुत बड़े स्तर पर पूरे बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से, सभी जगह से लोग पर, और हमारे साथ इम्तियाज भाई हैं जो हम आपको सच बता रहे हैं। हम लोग सब एक साथ अररिया में रहने वाले लोग, ये लगातार पिछले महीने से सिर्फ और सिर्फ तैयारी इस चीज की कर रहे थे कैसे करना है, और हम इनके साथ कदम के साथ कदम थे, हम इनके साथ एक साथ पूरी तरह से खड़े होकर कहने का काम कर रहे थे सारी चीजों। तो हम लोग इसको मिलजुल कर जिस तरह से करने का काम और आपसी भाईचारे के पैगाम को देने का काम करें, इससे विपरीत जो ये है अच्छा नहीं लगता। इसी के खिलाफ हम लोगों का लक्ष्य ये है कि इनको कहीं ना कहीं हमको जवाब देना होगा, और जब आप जवाब, मेरे कहने का मतलब है मेरे मुसलमान समाज के भाई सलमान और शहीद और सलीम जब देंगे तो इनको मजा आएगा, और ये उसको राजनीति में कहीं ना कहीं अपने इसको राजनीति में भुनाने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन जब जितेंद्र इसका विरोध करेगा, विजय इसका विरोध करेगा, तब इन सब चीजों को लेकर, ऐसी सारी चीजों को नहीं कर हम ना जवाब देंगे। जिस तरीके से बिहार है, बिहार में मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद बसती है, 18% मुसलमान है, लेकिन लगातार बिहार में मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की। पिछले दिनों झारखंड में हुई, बिहार में भी हुई, तो इस तरीके की चीज़ें इन इलाकों में तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। इसका भी क्या सरकार बिल है, ये हम मुसलमानों के लिए लेके आए हैं। 3 तलाक है, हम मुसलमानों के लिए लेके आए हैं, लेकिन मुसलमान मांग करते हैं सरकार से
कि मोब लीचिंग पे कोई सख्त कानून बनाइए। जिस तरीके से गोकशी के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों की जान ले ली जाती है, और जो लोग मुसलमानों का कत्ल करते हैं, मुसलमानों की जान लेते हैं, वो लोग ज़मानत पे बहुत जल्द बाहर आ जाते हैं। देखिए सर, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। कुछ लोगों की सियासी रोटी जो है इसी पर चलती है। सर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपसे बात करने की अगर बात आएगी तो बिहार में नहीं, पूरे देश में जिस तरह से आप देखने की कोशिश करिएगा, देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का ढांचा, जिस तरह से सारी चीज़ें आज उन सब चीज़ों में आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं तो प्रहार हो रहा है। सर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। आज यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेज और ये सब की जगह पर ये सब चीज़ों की बात हो नहीं रही। इन सब के मुद्दे खत्म हो गए। दूसरी तरफ आप जाइएगा अर्थव्यवस्था को लेकर, तो अर्थव्यवस्था रोजगार के नाम पर शून्य है। आज पटना ही नहीं, बिहार में हम कह रहे हैं कि किसी तरह का रोजगार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। इन सब मुद्दों के बजाय मुद्दा भटकाकर दूसरी चीज़ों पर चले जाना, तो ये लोगों के पास यही एक तरीका है चीज़ों को करने का। ये इसी चीज़ों को इसी तरह से करते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं, और बहुत ज़्यादा इनसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ इतना है, सीधी तरीके से अपने इस कानून का विरोध करने की बात करेंगे। और ये जो इस तरह का कानून है, जो हम सबको लगता है कि कहीं दो आँखों से लोगों को देखने का जो काम है, उसको दो आंख से न देखा जाए, एक आंख से देखा जाए। एक संविधान, एक देश, एक बातें हो और एक लोकतांत्रिक मूल्य हो, और उसी के साथ ये देश चले। ऐसी बातों को लेकर और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो कल हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सब मीडिया के माध्यम से यही सिखाएंगे कि आप दिखाने की कोशिश करिएगा। हम आज भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने काम को करेंगे, और आने वाले समय में भी हम अपने इन सब चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से करने का काम करेंगे, और शांतिपूर्ण और व्यवहारिक तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, और एकदम शांतिपूर्वक व्यवहारिक तरीके से अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर और हम समाप्ति करेंगे, और इस कानून को वापस लेने की जो हमारी मांग है उसको ताकतवर तरीके से और पुरजोर तरीके से करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।